कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए लेकर के 25 फरवरी रसायन विज्ञान का वायरल पेपर। और 100% आपके भी एग्जाम में ऐसा ही पेपर आने वाला है। पेपर कोड को नोट कर लीजिए, 347 जेड पेपर कोड रहने वाला है। और बिल्कुल भी मैं किसी को भी फेल नहीं होने दूंगी, एक एक विद्यार्थी पास हो जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा 100% पेपर आपका मैच करेगा। थोड़ी बहुत चीजें जो मैच नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी आप इसमें से अगर आधा पेपर भी तैयार कर लेते हैं तो भी कोई भी आपको फेल नहीं कर पाएगा और 80% से ज्यादा नंबर आपके आएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम एकदम बहुत ही कम समय में पूरे पेपर को देख लेते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिए। एक भी इंसान ने कमेंट कर दिया कि दीदी हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो हम जरूर से उस पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर के आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। लेकिन अगर कोई कमेंट नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं लाऊंगी, केवल और केवल पेपर ही बताऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पूरे पेपर को देख लेते हैं। ये देखिए आपका रसायन विज्ञान का पेपर। पूर्णांक पूरे 70 अंकों के लिए है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। और नोट में क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट में आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और 3 घंटे में आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो कुछ सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। दूसरे निर्देश में कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। और तीसरा है कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। और चौथे इंस्ट्रक्शंस में है कि जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए, यानी कि जहां जरूरी होगा लिख रहे हैं। अब अगर आप केमिस्ट्री लिख रहे हैं तो बिना रिएक्शन के तो कुछ भी नहीं पूरा होने वाला। बिना रिएक्शन के केमिस्ट्री नहीं होती, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि रिएक्शन हर जगह लिखने पड़ेंगे और तभी जाकर के आपका पूरा हो पाएगा, जहां जहां पर जरूरी रहे। जो भी प्रश्न है सभी के एकदम एग्जैक्ट आंसर को लिखना है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न में कुछ और पूछ रहा है, आंसर हमें कुछ और लिख देना है। और अगर कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा कि उसमें सॉल्व करने वाला रहेगा, जैसे मैथमेटिक्स के तरीके से, तो उसमें गणना करने के सारे पदों को आपको लिखना रहेगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, विलियन वाला आपका चैप्टर है सॉल्यूशन वाला, तो उसमें आपको क्या करना है, कोई क्वेश्चन है तो सारे पदों को लिखना है। ऐसा नहीं है कि हम केवल पहला वाला लिखेंगे, दूसरे लाइन में आंसर लिख दे, बीच में के पद हमें पता ही ना हो। ध्यान दीजिए, विषयों में आपके स्टेप मार्किंग होती है, तो जितना स्टेप सही रहेगा उतने नंबर मिल जाएंगे, भले ही आंसर सही ना आए। इसी वजह से ऐसा करना है। और पहले इंस्ट्रक्शन में ही दे दिया है कि सभी प्रश्न करने जरूरी हैं। ऐसा नहीं है आपको कि आप क्या करेंगे, एक प्रश्न करेंगे दूसरा छोड़ देंगे। आए या फिर ना आए, लेकिन सारे प्रश्न हल करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो प्रश्न जितने अंक का रहेगा, निर्धारित अंक उनके समक्ष दे दिए रहेंगे। और आप चाहें तो इसके बाद यही सेम चीज़ नीचे अंग्रेजी में जनरल इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस नाम से दे दी जाती है, आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर कौन सा मिल रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहले वाले में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे और सही विकल्प को चुन करके उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना रहेगा। जैसे कि क वाला प्रश्न है कि एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। तो बताइए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कपूर का विलयन, पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, या फिर जल में घुला हुआ ग्लूकोज। आपके ख वाले प्रश्न में क्या है कि जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो इसके लिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 1.73 BM, 2.83 BM, 4.96 BM या 0.92 BM।
गौ वाले देखिए प्रश्न में क्या है कि संकुल CONH3 का होल 6 Cl2 इसके विलयन से कितने आयन उत्पन्न होंगे? 6 आयन, 4 आयन, 3 आयन या फिर 2 आयन? प्रश्न संख्या घ वाला क्या है पहले का कि अभिकर्मक जो कि एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता, ऐसा अभिकर्मक जो कि एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, फेनिल हाइड्रेजिन, फेलिंग विलयन या फिर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। इसके बाद पहले का अंग वाला प्रश्न कि सबसे मीठा शुगर कौन सा है? ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर फ्रक्टोज? प्रश्न संख्या च वाले में CH2 डबल बॉन्ड CH2 NaCH3 इसके लिए सही IUPAC नाम क्या होगा? ए वाले आपके ऑप्शन में है कि एलाइल मेथिलेमीन या फिर बी में है 1-एमीन 4-पेंटीन। सी वाले ऑप्शन में 4 एमिनो पेंट प्लस पेंट 1 इन। डी में है N मेथिल प्रोप 2 इन 1 एमीन। अब देखिए पहले के 4 तक जिसने प्रश्न थे वही सारी चीजें अंग्रेजी में आपको इधर पेपर के नीचे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर हिंदी में आप नहीं समझते होंगे तो इसी चीज को नीचे यहाँ इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरे का क वाला प्रश्न है, ये सारे 2-2 अंकों के लिए हैं। जो आपका पहला वाला था वो सारा 1-1 अंकों के लिए था। तो दूसरे का क वाला क्या है कि 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, ब्रैकेट में आपका सूत्र भी दे दिया है, CH3COOH के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ख वाला है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? ग वाला है कि लैंथेनाइडो द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं? और घ वाला कि FeNH3 का होल ट्वाइस Cn का होल 4 इसके ज्यामितीय समावयवों की संरचनाएं दर्शाइए। तो दूसरे वाले प्रश्न में ध्यान दीजिए, ऐसे 4 प्रश्न आपको मिलेंगे और सारे प्रश्नों के लिए 2-2 अंक आपको निर्धारित हैं। सेम पेपर पैटर्न पर नीचे यही चीज आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरे वाले के क वाले प्रश्न में क्या है, 1+1 करके 2 मार्क्स के लिए। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपयुक्त रासायनिक समीकरण से समझाइए। पहला है वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, दूसरा है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। तो 1+1 2 मार्क्स के लिए आपको इसको हल करना है। इसके बाद ख है तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलेय होते हैं, समझाइए। अब आप बताइए कि तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा एल्कोहल जल में ज्यादा विलेय क्यों होते हैं? तो ये बताने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तीसरे के ग वाले प्रश्न में है कि निम्न में विभेद कीजिए, दोनों में अंतर आपको बताना है। पहला है कि प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन में क्या अंतर है, दूसरा है कि फिनॉल और बेंजोइक अम्ल में क्या अंतर है। अब देखिए घ वाला क्या है कि 2 जल में घुलनशील विटामिनों के नाम और इनकी कमी से होने वाली बीमारियों को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क वाला, इसके लिए आपके 3-3 अंकों के लिए रहेगा। तो प्रश्न संख्या चौथे का क वाला क्या है कि राउल्ट का नियम समझाइए। राउल्ट का नियम क्या है, 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म यानी कि CaCl3 एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg और 4.5 mmHg है। तो 51 ग्राम CaCl3 और 20 ग्राम CH2Cl2 को मिला करके बने विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। तो इसको सॉल्व करने पर राउल्ट का नियम बताने पर आपको 3 अंक मिल जाएंगे। चौथे के ख वाले प्रश्न में कि 0.10 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता के एक विलयन से बने कॉलम का प्रतिरोध 6.5 × 10⁻³ ओम है। तो इसका व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता का परिकलन करने
चौथा प्रश्न देखिए, कारण सहित समझाइए। 3 अंकों के लिए एक प्रश्न 1 अंकों का। पहला प्रश्न, Cr2+ अपचायक है जबकि Mn3+ आक्सी कारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है। यदि दोनों का विन्यास D4 है तो क्रोमियम 2+ अपचायक और Mn3+ आक्सी कारक क्यों है, ये आपको बताना है। दूसरा है कि धातु अपनी उच्चतम आक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद तीसरा कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक ही क्यों बनाती हैं। तो तीनों प्रश्नों को सॉल्व करने पर 1-1 अंकों के 3 अंक आपको मिल जाएंगे। घ वाला प्रश्न देखिए कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं और उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं और उन अभिक्रियाओं की कोटि की आपको गणना करना है जिनका वेग व्यंजक इस प्रकार है। पहला है वेग बराबर k a के पावर हाफ और b के पावर 3/2। दूसरे में है वेग बराबर k a के पावर 3/2 और b के पावर माइनस इनवर्स। तो यही सारी चीजें फिर से नीचे आपको अंग्रेजी में लिखी मिल जाएंगी। और एक बार फिर से बता रही हूँ कि यदि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम कि आपको कमेंट करना है। जितने ज्यादा कमेंट होंगे, मैं फिर से बता रही हूँ, एक भी व्यक्ति ने कमेंट कर दिया कि दीदी हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम निश्चित रूप से कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए सॉल्यूशन का वीडियो ले करके आएंगे। तो इसीलिए छोटी सी वीडियो है, पूरा देख लीजिए। अब देखिए 5वें के क वाले प्रश्न में आपका क्या कह रहा है। पहला वाला कि कोलराउस का नियम समझाइए। कोलराउस का नियम क्या है। 298 केल्विन पर कैल्शियम 2+ और Cl- आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः 119 एस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स तथा 76.3 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो कैल्शियम क्लोराइड के डेल्टा M0 का परिकलन आपको करना है। दूसरा प्रश्न है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती जाती है, कारण सहित आपको समझाना है। और 2 अंकों के लिए 5वें का क का पहला वाला 2 अंकों के लिए है और दूसरा वाला भी 2 अंकों के लिए है। ख का पहला 2a, उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल इनवर्स से घट करके 0.4 मोल इनवर्स रह जाती है और इस समयांतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना करना है। दूसरा वाला है कि विभेद कीजिए। x और y करके दिया है, विभेद कीजिए में ये पहला ये दूसरा है। तो पहला है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। y है कि औसत और तात्क्षणिक वेग में क्या अंतर है। इसके बाद ग में पहला कि निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम लिखना। सबसे पहला है संकुल आपका CONH3 का होल 5 Cl और Cl2। Y में है K2NiCN का होल 4। तो इन संकुलों का IUPAC नाम आपको लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा वाला क्या है कि निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्थाएं डी कक्षकों का अधिग्रहण एवं उपसह संयोजन संख्याएं आपको बताना है। ये जो दिया है इसमें केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, अधिग्रहण क्या होगा, डी कक्षक का अधिग्रहण क्या होगा और उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी। है K3CO C2O4 का होल थ्राइस और दूसरा है MnH2O का होल 6SO4। इसके बाद घ वाला आपका है DNA और RNA में महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक अंतर क्या है। 6वें के क वाले में देखिए कि निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र और IUPAC नाम आपको लिखना है। एक एक के लिए आपको 1-1 अंक मिल जाएंगे। तो पूरे 5 अंकों के लिए ये है आपका। सबसे पहला है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, दूसरा है आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, तीसरा है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड और चौथा है आइसोब्यूटिल क्लोराइड, 5वां है नियोपेंटिल क्लोराइड। तो सभी का संरचनात्मक सूत्र तथा IUPAC नाम आपको लिखना है। अथवा के रूप में निम्न को आप स्पष्ट है, इसके लिए भी आपको 5 अंक ही मिलेंगे, जिसमें कि पहला है हेलो एल्केन
नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जबकि हैलोएरिन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण आपको बताना है 2 अंकों के लिए। इसका दूसरा वाला देखिए कि क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति का होता है, इसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे। तीसरा है कि पोटेशियम साइनाइड हैलो एल्केन आर एक्सेस से अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड को देता है, जबकि सिल्वर साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में एक आइसोसाइनाइड बनाता है। तो 2 अंक पहले के लिए, 2 अंक दूसरे के लिए और 1 अंक तीसरे के लिए, मिला करके 5 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ख वाला है कि निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना, और 5 आपको मिलेंगे करने के लिए 5 अंकों के लिए, 1 आपका 1 के लिए होगा। तो पहला है कि प्रोपीन से प्रोपेन 2-ऑल कैसे बनेगा, बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल कैसे बनेगा, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1-ऑल कैसे बनेगा। इसके बाद अगला है चौथा कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल कैसे बनेगा। 5वां है कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा। इसके बाद अथवा के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे, और इसके लिए भी केवल आपको रासायनिक समीकरण ही लिखना है। यदि ये न कर पाए तो आप ये वाला 5 कर सकते हैं। इसमें पहला आपका है कि एक उपयुक्त एल्कीन से 1-फेनिलेथेनॉल कैसे बनाएंगे। दूसरा है कि SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल कैसे बनेगा। तीसरा है कि एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड से पेंटेन 1-ऑल कैसे बनेगा। इसके बाद देखिए 7वें वाले का क वाला प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है, 5 अंकों के लिए, एक प्रश्न 1 के लिए। निम्न पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। पहला है इल्डॉल, दूसरा है सीव क्षारक, तीसरा है कैनिजारो अभिक्रिया, चौथा है ऑक्जिम अभिक्रिया और 5वां है एसिटाइल अभिक्रिया। तो प्रत्येक का उदाहरण दे करके आप इसे क्या समझते हैं। एक के लिए 1 अंक आपको मिलेंगे, यानी कि ये 5 हल करने के लिए 5 अंक आपको मिल जाएंगे। और यदि ये न आता हो तो अथवा के रूप में दूसरा ऑप्शन भी लिए। यदि देखिए वो वाला न कर पाए तो निम्न अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचनाएं भी आप लिख सकते हैं, इसके लिए भी आपको 5 अंक मिल जाएंगे। ये सारा आप फटाफट से देख लीजिए। जैसे पहला आपका बेंजीन में आपको ये जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर, इसको ऐड करेंगे निर्जल AlCl3 के प्रेजेंट में CH2 को लेकर के, तो उत्पाद क्या बनेगा। बेंजीन CH2 का होल ट्वाइज है, कैडमियम है +2 CH3COCl से उत्पाद क्या बनेगा। तीसरे में H3C और C ट्रिपल बॉन्ड CH को Hg2+ के प्रेजेंट में H2SO4 भी रहेगा, तो उत्पाद इसका क्या बनेगा। इसके चौथा है आपके सामने ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर बना है CH3 टॉलुइन नाइट्रो लगा करके, मेथिल नाइट्रोबेंजीन। तो पहला कि CrO2Cl2 से क्या बनेगा, दूसरे में H3O+ है, तो उत्पाद क्या बनेगा भी, यानी कि 5वें वाले में बेंजीन पे COCH3 आपका लगा है और CH3CH2NH2 से अभिक्रिया करवाएंगे, H+ निकलेगा, तो उत्पाद क्या बनेगा। इसके बाद ख वाला है कि निम्नलिखित को क्रम में आपको लिखना है। पहला है कि pKb मान के घटते क्रम में, ये जो आपको इतने दिए हुए हैं घटते क्रम में लिखना। दूसरा है क्षारीय प्राबल्य के घटते क्रम में, इसको लिखना। तीसरे में क्षारीय प्राबल्य के बढ़ते क्रम में एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन और पैरा टालुडीन को लिखना। चौथा है जल में विलयता के क्रम में इन सबको लिखना। और 5वां है कि क्वथनांक के बढ़ते क्रम में C2H5OH, CH3 का होल ट्वाइज NH, C2H5NH2 का आपको लिखना। अथवा के रूप में दूसरा भी कर सकते हैं। में देखिए आप निम्नलिखित का कारण बता सकते हैं, इसके लिए भी 5 अंक आपको मिल जाएंगे। पहला है कि एनिलीन फ्रीडेनक्लॉफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों। और दूसरा है कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेबलियल थैलिमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों। तीसरा है कि मेथिलेमिन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेपण देता है।
तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पूरा वायरल पेपर। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैंने आप सभी से वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि फेल नहीं होने दूंगी किसी को। इसमें से अगर आपने आधा भी पेपर सॉल्व कर लिया तो आपके एग्जाम में यही आने वाला है। तो 2026 रसायन विज्ञान के लिए ये पेपर आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। न विश्वास हो तो प्री बोर्ड का पेपर दे दीजिए या फिर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिला लीजिए। इसी पेपर से 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैच करेंगे। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल के साथ बने रहिए। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।